हेलो नमस्कार एक बार सभी कृषि विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं वही अपने एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं के बारे में, यानी कि आप सभी साथियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप ही की आज यहाँ पर बात होने वाली है, या आप करने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। बात करने वाले हैं सभी टॉपिक्स पर, है ना। आपका स्कोप क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। अंधविश्वास में ना रहे स्टूडेंट, जो गलतियां करते हैं उनके बारे में बात करूंगा। स्कोप की बात करूंगा और कोर्स की जो सच्चाई है वो क्या है उसके बारे में एक बार मैं बात करूंगा। तो वीडियो को आपको थोड़ा सा पूरा एंड तक देखना है, मजा आने वाला है। वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले अपन बात करें स्कोप की, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्कोप कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, या हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कोप है या नहीं है, कि स्कोप यहाँ पर सर देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, या किस किस सेक्टर में यहाँ पर आपको स्कोप देखने को मिलेगा। तो उसकी अपन एक बार बात करते हैं। सबसे पहले चीज बात करें, देखो प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर काफी स्कोप है। आप बोलोगे सर प्राइवेट सेक्टर में स्कोप के बारे में कोई बताता ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है या उसमें जाना है। तो उसका एक रीजन है, जो मेन रीजन है वो मैं आपको बता दूं। ब्राइट एग्रो क्लासेज आपकी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की आपको तैयारी करवाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे कोर्स आप ले लो, गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट की तैयारी कर लो। तो सभी क्या बता देंगे आपको, बेटा गवर्नमेंट की आप तैयारी कर लो। तो जो सभी स्टूडेंट कहां पर डाइवर्ट होंगे, वो हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के पीछे, है ना। गवर्नमेंट के पीछे लग जाएंगे कि गवर्नमेंट में ही आप जाओ। तो ये जो स्कोप है यहाँ पर कौन जाएगा, जो किसी की नहीं सुनता, जो मेहनत करते हैं, जिनके मन में रहता है कि प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है हम जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, प्राइवेट के बारे में भी आपको बताएंगे। 1 लाख में से मान लो कि 1 लाख स्टूडेंट है, वहां पर 1000 स्टूडेंट क्या लग पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग पाते हैं। बाकी कहाँ जाएंगे, वो हमेशा पूरी जिंदगी थोड़ी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे। वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा स्कोप है। उसके लिए भी आपको बता देंगे कि कैसे आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ए टू जेड कंप्लीट चीजें। तो स्कोप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और बात करें ना, तो अगर आप खुद का कोई सेल्फ बिजनेस भी करना चाहो, या कोई चीज आप उद्योग लगाना चाहो, जैसे आपने पोल्ट्री फार्म लगा दिया, यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की बेड आपने लगा दी, तो वो क्या है, स्कोप ही है एग्रीकल्चर के अंदर। अब बात करें कि सर सीधी सी बात बताओ कि एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है ना। बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात करें तो आप देख लो, किसी भी देश के अंदर जो मेन इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर रहती है। खाने पीने के जो उत्पाद है वो किस में आते हैं, अपने एग्रीकल्चर के ही तो आउटपुट्स है। इनपुट्स की बात करें तो मशीनरी यूज होती है, जो अपने फर्टिलाइजर्स है, सीड वगैरह की जो कंपनियां है वो क्या है, वो प्राइवेट स्कोप है। तो स्कोप की बात करें तो ऑल ओवर 100%, जितने बाकी के कोर्सेज है ना, कोई सा भी कोई, उनमें से 100% ज्यादा स्कोप किसमें है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्कोप है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो कड़ियां हैं, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए ये बेरोजगारी अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। मेन रीजन है इसका। अगर वो कड़ियां आपस में जुड़ी रहे तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का अगर विकास हो, डेवलपमेंट हो यहाँ पर, तो रोजगार की यहाँ पर कमियां नहीं है। तो स्कोप काफी अच्छा है। आप विदेशों में भी यहाँ से जा सकते हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, आप बाहर की जो कंपनियां हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो, तो आप विदेशों के अंदर भी जा सकते हो। इतना अच्छा स्कोप है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर आप चाहते हो कि सर हमें कहाँ पर पता चलेगा प्राइवेट कंपनियों में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कौन कौन सी कंपनियां में ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट ने जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो फर्स्ट वीडियो गई थी प्राइवेट जॉब की, उसमें से 50 विद्यार्थियों ने अभी तक प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन कर लिया जो बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट थे। उन्होंने खुद की मर्जी से किया था। अपन आपको इन्फॉर्मेशन देने का वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी को प्राइवेट कंपनियों के अंदर एडमिशन दिला दिया, वो काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ प्राइवेट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हम जानते रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट कंपनियों में। देख सकते हो कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियों के अंदर कौन कौन सी जॉब आती है। तो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने स्टोरी डाल देते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर की आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई कंपनी के अंदर जॉब आती है, कैसे अप्लाई, सीवी वगैरह, तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ब्राइट एग्रो क्लासेज या ब्राइट एग्रो 4845 आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, स्कोप की बात कर ली, स्कोप क्या है, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन थी कि सर अंधविश्वास में ना रहे। तो अंधविश्वास यही है कि आप ऐसा मत सोचो कि प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कोप नहीं एग्रीकल्चर के अंदर, या डिग्री फर्जी है, इसमें आगे जाके क्या करेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये अंधविश्वास है ना, इसमें मत रहना। आपको अच्छे से पढ़ना है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर,
अच्छा आपका ओजीपीए होना चाहिए, है ना। फोर्थ ईयर पास आउट करने के बाद में अगर आप चाहते हो कि सर हम एमएससी पीएचडी करके रिसर्च में जाना चाहे तो वहां पर भी आप जा सकते हो। अच्छा गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, और वो गाइडेंस आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम कंटिन्यू यहाँ पर जो टीचर्स है जिनका नेट क्लियर है, जो एआरओ डब्ल्यूआरओ की जो वैकेंसियों को फाइट कर रखे हैं, जो पास आउट है इन चीजों से, जो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, वो टीचर्स आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राइट एग्रो क्लासेस को आप ज्वाइन करो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करो जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे, सही चीजों के लिए गाइड करे। तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस को आज ही ज्वाइन कर लेना। अगर आपने फर्स्ट बार वीडियो देखी है, जो दूसरी बार जो वीडियो देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, वो तो हमेशा ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो नए साथी आते हैं वो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब करना है, तो आप वो चीज कर लेना। तो अंधविश्वास में नहीं रहना, डिग्री आपकी काफी अच्छी है, 100% यहाँ पर स्कोप है। आपके मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि सर ये ऐसा सुनने को मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में है, एडमिशन लूं या नहीं हूं, प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट के अंदर स्कोप कम क्यों रहता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा अगर आपने प्राइवेट कॉलेज ली है तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं, दूसरे स्टेट में जाके बिना जेट एग्जाम के या फिर बिना आईसीआर का एग्जाम दिए यूजी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ना। गवर्नमेंट वैकेंसी में आप जाओगे तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां बोल देती है कि आपने एंट्रेंस नहीं लिया तो हम आपको नहीं लेंगे, तो ये जो इशू है इससे आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने एंट्रेंस के द्वारा कॉलेज ली है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरा मैसेज आपका आता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल ही नहीं पाता है हमें, अच्छा ओजीपीए कैसे बनाए सर। तो वो चीजें मैं आपको बता दूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऊपर आपको मिलने वाली है। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना है सभी साथियों को। वहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए 8.6 ओजीपी है। तो ये क्या है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर भी अपनी क्लासेस है, लेकिन आपके मन में रहता है कि सर 100, 200, 500 रुपए हमारा लग जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा कंटेंट मिल जाए, हमारी ओजीपीए बढ़ जाए, ताकि आगे जाके हमारी ओजीपीए में कोई दिक्कत ना आए, डिग्री है वो हम अच्छे से कर ले तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप बैच परचेज कर सकते हो ना मात्र कॉस्ट के अंदर, है ना। ज्यादा कोई हैवी फीस भी नहीं कि आपसे 2000 रुपए लिए जा रहे हैं, इतनी कोई फीस भी वहां पर नहीं रहने वाली है। 700 से लेकर 900 रुपए, 1000 रुपए तक आपकी फीस रहने वाली है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस को, वहां पर आपको नोट्स, क्लासेस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये रिजल्ट आप देख सकते हो, है ना। यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो, क्लासेस आपको मिलेगी, इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज बात करें कि सर नया सिलेबस लागू हुआ है ना, नया सिलेबस लागू हुआ है सर, तो नए सिलेबस के अनुसार क्लासेस, नोट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गए क्या, और कहां पर कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, नए सिलेबस पढ़ना है सर या ओल्ड सिलेबस पढ़ना है, वो भी आपका डाउट रहता है। तो वो मैं आपको बता दूं, 6th डीन कमेटी का सिलेबस इस बार फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लागू हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर से जो बाकी के स्टूडेंट है उनके भी वो लागू कर दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट क्लासेस मिलने वाली है ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऊपर। मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी प्रकार का इशू आता है, कुछ भी पूछना चाहो, है ना, या आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको बता दी है, तो वो चीजें आप कर लेना। बात करें, 2 टॉपिक आपके कर दिए कि सर एक तो स्कोप क्या है वो बता दिया मैंने, अंधविश्वास में नहीं रहना, दूसरों की बातों में नहीं आना, जो आप कर रहे हो उसका आपको 100% करना है, बेस्ट करना है, ठीक है। लोग आपको यही बोलते रहेंगे कि कोई मतलब वाली बात नहीं, हमने कर लिया, हम भी बेरोजगार है, तुम भी ऐसे रहोगे, तो वो चीजें आपको इग्नोर करनी है ना। मेहनत आपको करनी है, सही गाइडेंस के साथ में आपको जो वैकेंसी आती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहो तो उनकी आप तैयारी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहो तो वो भी आप जा सकते हो, है ना। रिसर्च में आप जाना चाहो, एमएससी पीएचडी आप करना चाहो तो वो भी आपको करनी है। जो आपका मन कहे ना कि हाँ सर ये चीज मेरे को करनी है, इसमें स्कोप वगैरह, मोर इन्फॉर्मेशन आपको बात करनी हो तो आप हमारे से बात कर सकते हो। दूसरों की बातों में आकर, आवेश में आकर आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं, अपन पहले वाले जो अपने माता पिता है उनको आप देखो, उन्होंने किसी ने 2nd क्लास तक पढ़ाई की थी, किसी ने 4th तक, किसी ने 10th तक, वहीं तक पढ़ाई करके उन्होंने छोड़ दी। आज वो बोलते हैं कि अगर हम पढ़ लेते ना उस टाइम पर तो आज हमारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। आपने सुना होगा ये किससे, तो वही है कि उन्होंने हमेशा खुद की नहीं सुनी,
भोले वाले लोग थे, दूसरों की बातों में आके गलत फैसला ले लिया, तो वो फैसला आज उनको याद आता है कब, जब 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई तब। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है ना। शिक्षा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिना सब कुछ हो जाता है, पढ़ाई बिना बिजनेसमैन बन जाओगे, बन सकते हो, लेकिन पढ़ाई भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है आपकी लाइफ का। तो इसको मजे से पढ़िए, इतना हैवी नहीं लेना कि सर ज्यादा ही वो करना पड़ता, नहीं, मजे से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ाई भी आपके लिए पार्ट है आपकी लाइफ का, है ना। तो इसको भी कंप्लीट करना जरूरी है। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है जब आप बाहर पढ़ने जाते हो तब, है ना। कोई राजस्थान का साथी है, दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहां पर नई चीजें सीख के आएगा, वहां पर लोगों का व्यवहार कैसा है, कैसे मार्केटिंग हो रही है, क्या बिजनेस है वहां का, तो वो चीजें आप देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोर्स की सच्चाई मैं आपको बता दूं, कोर्स की सच्चाई यही है, 4 साल का आपका ये कोर्स रहता है, बीएससी एग्रीकल्चर। 3rd ईयर तक आपके एग्जाम लगते हैं, है ना, एक ईयर में 2 सेमेस्टर लगते हैं, और 4th ईयर में आपके प्रैक्टिकल बेस रहता है। उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा अगर आपको एमएससी करनी है तो एमएससी के लिए आपको तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है, अभी से करनी है, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में। देखो 4 साल की आपकी डिग्री रहने वाली है। आप एक चीज देखो, जो मैथ वाले स्टूडेंट रहते हैं, है ना, जिनके पास मैथ रहती है, और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, वो फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन का मतलब है कि वो 10th के साथ में ही, और 8th 9th 10th के साथ में वो क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ आप, साथ के साथ आप उन चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको एमएससी करनी है तो अभी से आप तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, तो जो भी आपका टारगेट है ना, वो आप अभी से डिसाइड करो। फर्स्ट ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने के बाद में आप लग जाओ, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, या 4th ईयर में हो, आपको साथ के साथ में तैयारी करनी है। जो टाइम चला गया उसको, अब ऐसा नहीं कि उस टाइम के बारे में सोच के आप इस टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए हमें बता सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप किसी भी स्टेट से हो, कोई क्लासेस नोट्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी उस पर बता दो, तो वो भी आप हमें बता सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है। फाउंडेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, जिस प्रकार बायो मैथ वाले स्टूडेंट करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं, वो आईआईटी जेईई में जाते हैं, तो उसी प्रकार आपको भी यही करना है, फाउंडेशन आपको करना है, तैयारी करनी है आपको। अगर आप चाहो फाउंडेशन बैच का, तो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पे फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे से जानकारी ले सकते हो। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करके ही पढ़ो, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह आप ला सकते हो। बुक्स वगैरह की जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके बारे में। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। काफी अच्छा कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि कॉलेजों के अंदर स्टाफ वगैरह नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। कुछ कमियां भी है तो कुछ फायदे भी है ना। उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो चीजें हैं कि क्या फायदे हैं, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, उसकी वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और ऐसे ही आप चाहते हो कि सर आप हमें गाइड करते रहो और ऐसी वीडियोस लाते रहो, तो वो भी आप कमेंट कर देना, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो चीजें मैंने आपको बताया आप उनको फॉलो करके ये चीज आप कर सकते हो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।